एवरीवन, आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट करना है आपको फॉलोइंग टेम्परेचर को सेल्सियस में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, केल्विन में दे रखा है, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आपका सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है, K-273। ओके, 293 केल्विन है, तो यहाँ पर आपका वो पुट हो जाएगा 273। ठीक है, 0972 एंड ये आपका हो जाएगा सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। K-273, 470 में से जब आप 273 को माइनस करोगे तो बेसिकली आपका आंसर कितना आएगा, 197 सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करना है आपको केल्विन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 273, तो 5 298 केल्विन। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स, 4, 2, 3, 5 एंड 6, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 646 केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ आपके कुछ स्टेटमेंट्स देखे उनके आपको रीजन बताने हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नैपलिन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। जो आपकी नैपलिन बॉल होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, वो बेसिकली कैसे रहती है, सॉलिड कलर की व्हाइट बॉल्स रहती है ना। तो वो लिक्विड में पहले कन्वर्ट क्यों नहीं होती, डायरेक्टली वो गैस में क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ योर, एक आपको मैंने मेथड बताया था सब्लिमेशन, जो क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस होगा उसको सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा, गैस में। ओके, विदाउट लीविंग एनी सब्सटेंस ऑन दैट। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, द सब्सटेंस दैट कन्वर्ट solid to gas is known as sublimation. Okay, without leaving any ओके, तो ये डायरेक्टली आपको किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉलिड से गैस में। ठीक है, तो इसको आप सब्लिमेशन मेथड, तो इस मेथड से ये प्रूव होता है कि ये क्या बोलते हैं, डायरेक्टली सॉलिड से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस। ठीक, तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम आपका, अगर हमारे मतलब दूर कोई बैठा हो जिसने परफ्यूम लगाया हो तो मतलब एकदम से उसकी स्मेल आ जाती है ना। तो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो आपका गैस होता है डिफ्यूजेस फास्टर। जो आपका गैस होता है वो काफी जल्दी से डिफ्यूज होता है। ठीक है, और जो आपके मतलब जो इसके पार्टिकल्स होते हैं फ्रीली मूव करते हैं। ठीक, तो इसमें आंसर आएगा, एज द गैस डिफ्यूजेस faster, that is why the smell of perfume smell when sitting several meters away. Okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हर एक पार्टिकल्स में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, मतलब स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। सॉलिड में अलग होता है, लिक्विड में अलग होता है और गैस में अलग होता है। ठीक है, उसके बेस पे हमें बताना है किस पे सबसे बढ़िया होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जो सबसे कम होगा उस पर आपको मतलब सबसे पहले रखना है और सबसे ज्यादा वाले में सबसे आगे आखिरी में रखना है। ठीक है,
तो सबसे कम कौन से में है आपका? बेसिकली क्या है? ऑक्सीजन, जो गैस होता है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम रहता है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, ऑक्सीजन, ये आपका गैस रहता है। ओके, फिर आपका आता है वाटर, ये आपका लिक्विड रहता है। एंड लास्ट में शुगर, जो कि आपका सॉलिड रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। अब इनकी फिजिकल स्टेट बतानी है। बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब हुआ, कौन सी स्टेट में है वो? तो आपका ये कौन सा आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में। एंड 0 डिग्री में या फिर आपका कोई चीज सॉलिड में रहेगी या फिर वो लिक्विड में रहेगी, है ना। एंड 100 डिग्री में या वो गैस की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाता है, ओके, या फिर वो लिक्विड में रहता है। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे वो, या फिर आपका जब आप किसी चीज को बॉईल करते हो तो उस पॉइंट में क्या रहता है, वो गैस की फॉर्म में भी रहता है और लिक्विड की फॉर्म में भी रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लिक्विड एंड ओके। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? गिव रीजन। आपको कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं उनके रीजंस बताने हैं। तो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विफाइड। ठीक है, तो वाटर आपके रूम टेम्परेचर में लिक्विफाइड क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ फ्लूइड्स टेंडेंसी। ठीक है, फ्लो ऑफ टेंडेंसी, ओके। एंड इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफी कम रहता है। And it has fixed volume but do not have fixed shape. Okay, fixed volume रहता है but do not have fixed volume. Okay, तो इसी कारण से आपका वाटर रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई आयरन एल्मीरा का सॉलिड रहता है आपके रूम टेम्परेचर में, तो किस चीज से रहता है? बिकॉज ऑफ रिजिडिटी। एंड इट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब दोनों अगर सेम टेम्परेचर में हो, बट जो आपका आइस है वो ज्यादा अच्छा कूलिंग देता है एज कम्पेयर टू योर वाटर। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी एनर्जी होती है लेटेंट हीट की वजह से, लेटेंट हीट आपने दो पढ़े थे, वेपोराइजेशन और फ्यूजन। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जो आपका हीट है वो एब्जॉर्ब करता है पूरी आपकी सराउंडिंग की कूलिंग। ओके, हीट जब एब्जॉर्ब होगा तो वो इवेपोरेट होगा, उसके कारण से क्या देगा? वो आपको कूलिंग देगा। ठीक है, तो ये है इसका कारण कि आपका जो आइस है वो ज्यादा अच्छा होता है कूलिंग में एज कंपेयर टू योर वाटर। ठीक, as ice heat। तो इसमें दो कौन कौन से आपके? फ्यूजन हो गया एंड वेपोराइजेशन। फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा फिर आप, दैट इज व्हाई इट विल गिव कूलिंग देन वाटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट प्रोड्यूस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर या फिर आपका स्टीम है?
तो इसमें आपका स्टीम ज्यादा बर्न होता है, ठीक है। आपकी अगर बॉडी में कभी भी आपका स्टीम लग जाए तो आपका वो ज्यादा तेज से बर्न होगा, ओके। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेता है, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेता है वेपोराइजेशन के टाइम में, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेपोराइजेशन। तो स्टीम प्रोड्यूस मोर severe burn as it take extra amount of energy during the time of vaporization, ओके। तो ये आपका आंसर है। तो इसके ये आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरे वाले। टिल देन टेक केयर एंड बाय।